गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि वी आर डीलिंग विद चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी हमने इसके अंदर पढ़ लिया था मॉडिफिकेशंस इन रूट सिस्टम एंड मॉडिफिकेशंस इन स्टेम। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में। तो पहले मैं छोटी छोटी कुछ टर्म्स बता देती हूँ, आपने पढ़ी होंगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनोड? ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं नोड एंड इंटरनोड के बारे में। तो बेटा नोड वो पॉइंट होता है हमारा, नोड वो पॉइंट होता है जहाँ से लीव्स अराइज होती हैं। एक नोड और दूसरी नोड, ठीक है, एक नोड से जो दूसरी नोड तक का डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। नोड्स वो जगह होती है जहाँ पर लीव्स निकलती है, और इंटरनोड्स एक नोड से दूसरी नोड तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सिलरी बर्ड क्या होती है। तो और टर्मिनल बर्ड ये दिख रही है आपको। तो टर्मिनल बर्ड हमारी कौन सी बर्ड होती है? जो हमारी अपसाइड ग्रोथ करती है। वो बर्ड जो अपसाइड ग्रोथ करेगी उसे हम टर्मिनल बर्ड बोल देंगे। और ऑक्सिलरी बर्ड हमारी कौन सी होती है? ऑक्सिलरी बर्ड हमारी किसको अराइज करने में हेल्प करेगी? लीव्स को। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं इसके अंदर। अब देखिए ये स्ट्रक्चर जो है वो हमारी किसकी स्ट्रक्चर है? लीफ की। दिस स्ट्रक्चर इज लीफ स्ट्रक्चर। ओके गाइस, अब देखिए हम देखते हैं लीफ के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं। आपको जैसे कि लीफ दिख रही है, इसकी जो कॉर्नर्स हैं, ये जो शार्पन जो ये कॉर्नर्स हैं, मैं पॉइंट आउट करती हूँ ये जो पॉइंट, ठीक है, ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हम बोलते हैं मार्जिन। इनको हम क्या बोल देते हैं? मार्जिन। और जो ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है लीफ का, ये जो ब्रॉडेस्ट पार्ट है हमारी लीफ का, इसको हम क्या बोल देते हैं? ब्लेड या लैमिना। द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ लीफ इज नोन एज ब्लेड और लैमिना। ओके, अब ये जगह जो आप पेट्यूल जिसे देख रहे हैं, पेट्यूल वो जगह होती है जो इससे कि ये अटैच रहती है किसके साथ में? ब्रांच के साथ में। तो पेट्यूल वो जगह होगी, वो स्ट्रक्चर होगी जिससे क्या रहेगी? अटैच रहेगी किसी भी ब्रांच के साथ में। तो हमने किसके बारे में देखा? मार्जिन। हमारा ये वाला कॉर्नर जो है ये, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? मार्जिन। ब्लेड या लैमिना क्या होता है? इसका ब्रॉडेस्ट पार्ट। इसके अब इधर वाले डायग्राम पर आ जाइए आप लोग। हम देखते हैं कि हमारी लीफ में क्या होता है, बिल्कुल बीच में एक लाइन जाती है। इस बीच वाली लाइन को हम क्या बोल देते हैं? मिडरिब। ये क्या होती है? ये जाइलम नोड्स होती हैं, ठीक है। और ये मिडरिब को हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम बोल सकते हैं वेन्स। मिडरिब जाती है, मिडरिब से क्या डिवाइड्स होती हैं? वेन्स एंड वेनलेट्स। ऐसे ऐसे करके जो डिवाइड होंगी ना, इनको हम क्या बोल देंगे? वेनलेट्स। एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, स्टिप्यूल्स। तो किसी किसी लीव्स में हमारे स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टिप्यूल्स होती है माइन्यूट स्ट्रक्चर्स एट द बेस ऑफ पेट्यूल, ठीक है। छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होंगी जो बेस में प्रेजेंट होंगी पेट्यूल के, उन्हें हम क्या बोल देंगे? स्टिप्यूल्स। अगर स्टिप्यूल्स लीव्स में प्रेजेंट है तो हम लीफ को क्या बोलते हैं? स्टिपुलेट। और अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे? एक्सटिपुलेट। ओके गाइस, अब देखिए ये वाली। अब एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, मैंने आपको भी बताया था कि हमारा जो ब्रॉडेस्ट पार्ट होगा लीफ का उसको हम क्या बोल देंगे? लैमिना और ब्लेड, ठीक है। इस वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? स्टॉक। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से, अगर आपको दिख रही है, एक स्वेलन स्ट्रक्चर है, फूली हुई स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? पल्विनस। इसको स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पल्विनस बोलते हैं स्ट्रक्चर को। ये लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है। अब देखते हैं हम हमारी लीव्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो लीव्स हमारी सिंपल लीफ होती है, कंपाउंड लीफ होती है, जैसे कि आपको दिख रहा है सिंपल, कंपाउंड एंड डीकंपाउंड लीव्स। 3 तरह की हमारी लीव्स होती है। सिंपल लीव्स जिसका मार्जिन समझ आ गया था ना आपको, कॉर्नर का, जिसका मार्जिन क्या होगा? बिल्कुल स्मूथ होगा, उसको हम क्या बोल देंगे? सिंपल लीफ, ठीक है। ये हमारी कौन सी हो गई है? सिंपल लीफ। और जिसका मार्जिन हमारा कैसा होगा? ऐसे कटा फटा होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। सिंपल होगी, मार्जिन स्मूथ होगा, कंपाउंड क्या होगी? हमारा कटा फटा सा होगा।
अब डी कंपाउंड लीफ के बारे में अभी आगे पढ़ने वाले हैं। सिंपल लीफ आपके समझ आई, अभी आपने स्ट्रक्चर पीछे पढ़ी है, वो सिंपल लीफ की स्ट्रक्चर थी। अब देखते हैं हम कंपाउंड लीफ और कंपाउंड लीफ के बारे में कि हमारी जो कंपाउंड लीफ होती है, कंपाउंड लीफ इज़ ऑफ टू टाइप, पिन्नेटली एंड पामेटली। अब हम देखते हैं जो पिन्नेटली लीफ होती है, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है जो है ये पिन्नेटली लीफ है। पिन्नेटली में क्या खास बात होती है कि इसमें जो ब्रांच होती है, ठीक है, इसकी जो ब्रांच होती है ये आगे एक्सटेंड हो जाती है, एक ब्रांच जैसी बन जाएगी इसका जो स्टॉक होता है, और उसके ऊपर क्या होंगी छोटी 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 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आने लग जाएंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लीफलेट्स बोलते हैं। क्लियर है आपको? इसके अंदर और इसके अंदर आपको डिफरेंस दिख रहा है? देखो ये तो एक ही लीफ है और है ये भी पूरी एक ही लीफ कहला रही है, लेकिन इस लीफ के ऊपर भी छोटी छोटी लीफ आनी स्टार्ट हो गई है। दूसरा हमारा है पामेटली। पामेटली का मतलब क्या होता है, पाम मैंने क्या होता है, हथेली, हैंड पाम बोलते हैं ना। हमारी हथेली कैसी होती है, कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। तो ये भी कैसा है, आप ये देखिए, ये जो डंडा है, ठीक है, जो इसका स्टॉक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर बन रही है, और लीफ कैसी हैं, हमारी फिंगर्स की तरह इसके ऊपर अरेंज्ड हैं लीव्स। तो ये कौन सी हो गई, पामेटली। पामेटली जो होती है इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये पाम लाइक स्ट्रक्चर की होती है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आप देखिए ये जो मैंने डायग्राम आपको शो किया है, ठीक है, जो मैं आपको डायग्राम शो कर रही हूँ, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारी लीफ है, ठीक है, डायग्राम यहाँ पर पूरा शो नहीं हो रहा है, मैं इसको पूरा कवर करती हूँ। इस तरह से ये डायग्राम है, ठीक है। देखिए जो हमारी लीफ है, अगर मैं ये वाली लीफ देखती हूँ, ये कौन सी है, पिन्नेटली लीफ। तो पहले कोई ऐसे सिंपल लीफ रही होगी, समझ आ रहा है आपको? पहले कोई सिंपल लीफ रही होगी, उसके बाद में क्या हुआ, जो सिंपल लीव्स होती है ना, अब जब बहुत ज़्यादा हवा तेज़ चलती है तो उनको फ्रिक्शन झेलना पड़ता है। जब ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी तो उनको क्या झेलना पड़ जाएगा, फ्रिक्शन। तो इस वजह से वो टूट जाती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो उनके अंदर हल्का हल्का से इंसिजन आ जाता है। इंसिजन मीन्स कट आ जाता है हल्का हल्का सा, जिससे ये अपने आप को इसे इवोल्यूशन प्रोसेस भी बोलते हैं। अब ज़्यादा इवोल्यूशन हो जाएगा तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी। जब ज़्यादा इसके अंदर इंसिजन आ जाएगा, कट आ जाएगा, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरह से, पिन्नेटली, जिसे हमने नाम दिया था। अब ये कोई राउंड लीफ थी, ठीक है, इसके साथ भी सेम ये प्रॉब्लम थी, इसको फ्रिक्शन झेलना पड़ रहा था। इसके अंदर क्या हुआ, हल्का सा इवोल्यूशन हुआ, हल्का सा कट हुआ, फिर और ज़्यादा कट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कट हुआ, और ये कैसी बन गई, पाम स्ट्रक्चर बन गई है लीफ। आपको मुझे लगता है यहाँ तक समझ आया होगा। इसको हमने क्या बोला है, इवोल्यूशन, कि सिंपल से हमारी क्या बन गई है, कुछ कटिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारी इसके अंदर क्या दिखाई गई है, ये सिंपल मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। ये हमारी कौन सी है, पिन्नेटली, पामेटली। इसके बाद हमारी एक और लीफ आती है जिसको हम बोलते हैं डिकम्पाउंड लीफ, ठीक है। लास्ट मैं आपको लिख के समझाती हूँ। लास्ट हमारा था ना, सिंपल भी पढ़ लिया हमने, कंपाउंड भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डी कंपाउंड, ठीक है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, डी कंपाउंड। डी कंपाउंड लीफ कौन सी होती है, जिसके अंदर इंसिजन तो आता है, कट तो आता है, लेकिन कंप्लीट कट नहीं आ पाता, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें आपको कंप्लीट कट दिख रहा है, इसमें भी आपको अंदर तक कंप्लीट कट दिख रहा है, लेकिन कुछ लीव्स में कंप्लीट कट नहीं आता। एग्जाम्पल हमारा धनिया, ठीक है, उसके अंदर हमारा कंप्लीट कट नहीं आता, तो वो हमारी कौन सी है, डी कंपाउंड लीफ है। आई होप आपको आज इतना समझ आया। हमने आज पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड टाइप्स ऑफ लीव्स। अब आप इसे ध्यान से वीडियो को देखिए, 1-2 बार देखिए और आपको समझ आएगा। दिस इज़